चीज़ है जिसके बारे में तमाम लोगों ने बचपन से सुना होता है। तमाम लोग धीमे धीमे जानते हैं कि डीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस इसके ज़रिए बनते हैं और सबकी अपनी अलग अलग कहानी। मेरे साथ आज शक्ति दुबे हैं जो कि यूपीएससी टॉपर हैं, रैंक 1 इन्होंने हासिल किया है और इनकी भी अपनी बड़ी दिलचस्प कहानी है। शक्ति 5वें अटेम्प्ट में अपने प्रयास में सफल होती हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 लाती हैं और जब ये रैंक आती है तो आप खुद आश्चर्य में थी, चौंक जाती। क्या हुआ था उस वक्त? रिज़ल्ट आया था तो पहले तो ऑब्वियसली डर था कि यह होगा या नहीं होगा इस बार। मैंने कई प्लेटफॉर्म पे बताया भी है, मैं काफ़ी दुखी थी सुबह से, बिकॉज पिछले बार भी हुआ था कि मैं इंटरव्यू तक गई थी बट क्लियर नहीं हो पाया था एग्ज़ाम। फाइनली आया तो कुछ मिनट के लिए लगा नहीं हो सकता है कि फेक पीडीएफ और समथिंग, बट अब 1 महीने हो चुके हैं। अब रियलाइज़ हो गया है कि फाइनली जो इतने सालों की मेहनत थी वो कहीं ना कहीं मटेरियलाइज हो गई बाय गॉड्स ग्रेस। इतने सालों की मेहनत थी। मेहनत शुरुआत कब हुई थी? यूपीएससी के बारे में आपको कब पता चला? जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे यूपीएससी के बारे में ग्रेजुएशन के बाद पता चला, जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था कि डीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस इस तरीके से बनते हैं। आपको कब पता चला? देखिए, आईएएस आईपीएस के बारे में पापा से सुना था क्योंकि पापा यूपी पुलिस में हैं, तो वो उनका सपना था कि बड़े होके तुम आईपीएस बनो, क्योंकि वो आईपीएस को देखते थे, उनको रिपोर्ट करते हैं लोग। तो पापा का सपना तो था, बट ये नहीं पता था कि उसके लिए एग्ज़ाम कौन सा है। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई और तब था एक ऐसा टाइम कि या तो मैं रिसर्च में जा सकती थी या अपने लिए कोई और स्ट्रीम देख सकती थी। उस वक्त मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। 2018 का वो टाइम था और तब उस वक्त की टॉपर थी टीना डावी मैम, तो उनको ही मैंने देखा था, उनको ही सबसे पहली बार सुना था और यूपीएससी के बारे में फिर मैंने आइडिया लगाना शुरू किया। बट जैसे क्योंकि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आती हूँ, फैमिली में भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल तो हुई थी इनिशियली, इसीलिए शायद मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट भी लग गए और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो हमेशा जॉब के साथ ही तैयारी करी, तो इस वजह से समझने में ओवरऑल थोड़ा टाइम लगा।